हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से अपन लोग स्टार्ट करें मैथ्स। तो मैथ्स में जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मैट्रिक्स की मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन की मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। सो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है कि नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों। रिटन इन रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स ये हो गई एक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है अपन कोई भी नंबर जैसे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर लिखे, ठीक है, वो होता है एक मैट्रिक्स। सो हेयर द नंबर इनसाइड द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अभी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको अपन क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट्स या एंट्रीज। एंड ए इज अ 3 into 3 मैट्रिक्स। ठीक है, ए कौन सी मैट्रिक्स है, ये ए 3 into 3 मीन्स कि 3 तो अपने पास रो है, 3 अपने पास कॉलम है। 3 तो रो है, 3 कॉलम है, तो कौन सी मैट्रिक्स है, 3 by 3। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिक्स। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, कि मैट्रिक्स की साइज क्या होगी, वो उसका ऑर्डर होता है। सो इट इज रिटन एज m इंटू एन। ठीक है, क्या होता है m इंटू एन। m क्या होता है नंबर ऑफ रोज एंड n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 and 2, तो 2 इंटू एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 इंटू 3, तो 2 into 3 मैट्रिक्स है ये, और इसी को अपन क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिक्स। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि अपने पास कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले होती है वो होती है रो मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है ओनली वन रो। सो ये क्या हो गया रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट ओनली वन रो। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है ओनली वन कॉलम। ठीक है, जिसमें एक ही कॉलम हो वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, की जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स होंगे, तो वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे होगी ये होगी 2 by 2 की, 3 by 3 की। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है अपने मैट्रिक्स का, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है नॉन जीरो एंट्रीज ओनली ऑन द मेन डायगोनल। ठीक है, जो मेन डायगोनल है ना उसमें नॉन जीरो एंट्रीज हो, बाकी में जीरो हो, बट जो डायगोनल के अंदर नॉन जीरो एंट्रीज हो, तो वो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब है सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या उनसी सिंगलटन मैट्रिक्स ओनली वन एलिमेंट्स है, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली सिर्फ वन एलिमेंट हो वो होती है सिंगलटन मैट्रिक्स। फिर होती है अपने पास नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो वो सब जीरो हो, तो वो होगी नल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आता है अपने पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ रोज इज लोअर देन द कॉलम्स, कि नंबर ऑफ रोज कम होंगे कॉलम के कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये कम है तो ये होगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सी होती है, नंबर ऑफ रो इज मोर देन द कॉलम्स, की नंबर ऑफ रो कॉलम से ज्यादा हो तो होगी वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आते हैं अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो इसमें क्या होता है नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो हो गए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आती है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड सेम, कि जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो बट सेम भी हो गए वो, तो वो गई स्केलर मैट्रिक्स। सो इट इज अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के जैसे ही है बट विद द सेम एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स क्या हो सेम हो। जैसे हमने डायगोनल में पढ़ा था ना कि इसमें भी ये नॉन जीरो है बट ये डिफरेंट डिफरेंट है, बट अगर ये नॉन जीरो भी हो और सेम हो तो वो कौन सी हो गई स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। अब इसमें सेम थे बट वन नहीं थे, बट इसमें अगर वन हो तो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आती है अपने पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जो दो टाइप से होती है, एक तो होती है अपर ट्राइंगुलर, एक होती है लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर जीरो, कि डायगोनल्स के नीचे जितने भी है वो जीरो हो गए, तो ये अपर ट्राइंगल बन गया ना, तो ये अपर ट्राइंगुलर। एंड लोअर ट्राइंगुलर क्या होती है कि ऑल एलिमेंट्स अबाउट डायगोनल, डायगोनल है इसके ऊपर सब जीरो है तो ये नीचे लोअर ट्राइंगल बन गया, सो आर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आती है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, कि जो ओरिजिनल ये अपने पास मैट्रिक्स हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को तो कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में। ठीक है, कि ये है इसको तो हमने लिख दिया 2 1 ऐसे, और ये है इसको उठा गया यहाँ पे, तो सेम जैसे पहली थी वैसे अपने पास आई। सो ट्रांसपोज इक्वल्स टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर होते हैं अपने पास स्क्यू मैट्रिक्स। कौन सी है स्क्यू मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सेम वैसा ही हो बट साइन नेगेटिव हो, कि जो ये यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव था इसका हमने ट्रांसपोज किया, इसको कॉलम बनाया तो ये पॉजिटिव था जो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया कि नेगेटिव हो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके नेगेटिव हो तो वो होती है स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आती है अपने पास वो आती है कौन सी सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज जीरो एंड इट इज नॉट इन्वर्टिबल,
कि हम इसमें क्या फाइंड करते हैं कि डिटर्मिनेंट उसका जीरो हो तो वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, और वो कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अपन डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो। अब आप सोचोगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, सो अब अपन देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इट इज सिंगुलर और नॉट, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा कि वो जीरो है या नहीं है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट देखते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स से, एंड इट इज डिनोटेड एज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ए के चारों तरफ ये बार लगा के, ठीक है, ये लाइन लगा के, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिटर्मिनेंट को। सो ओनली डिफाइंस फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। हेल्प टू चेक द इन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, सोल्व द इक्वेशन एंड मोर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपन देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट अपने को फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2। जैसे एग्जांपल है, ये अपने पास मैट्रिक्स है 2x2 की 3 2 5 4, तो अपन क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट पहले 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2, तो अपने पास क्या होगा 3 इंटू 4 12 माइनस 5 इंटू 2 10, तो अपने पास क्या आएगा 2। सो 2 इट इज नॉट अ जीरो, सो नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपने पास सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती थी, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता था। सो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, सो इट इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका 3x3 मैट्रिक्स का। जैसे इसमें क्या होता है कि अपने पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो A1 का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले A1 लेंगे, तो जो A के पास है ना, मतलब इसको अपन हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसके अलावा ये दोनों बचेंगे ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। ठीक है, फिर अगर इसका निकालना है तो इसका निकालेंगे, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। फिर इसका निकालना है तो इसको करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। अब अपन एग्जांपल देखेंगे, उससे इजीली समझ में आएगा। ये है अपने पास मैट्रिक्स 3 इंटू 3, तो सबसे पहले अपने को डिटर्मिनेंट निकालना, तो पहले अपन लेंगे 1। ठीक है, ये हमने 1 लिया। अब इस 1 वाली इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो पहले क्या करेंगे 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर लेंगे इसको, और एक चीज और याद रखनी, इसका हम जो ऑर्डर लेते हैं वो लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, तो -2 लिया। अब ये ले रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, क्या करेंगे 4 इंटू 9। ठीक है, एंड 6 इंटू 7। ठीक है, अब ये हमने प्लस लिया था, ये माइनस लिया तो वापस प्लस लेंगे। ये 3 लिया तो इसको छोड़ दिया, 3 के साथ में जो है अब ये बच गया 4 इंटू 8 एंड 7 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 0। सो 0 आ गया, तो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि इट इज अ सिंगुलर, प्रूव दैट इट इज अ सिंगुलर और नॉट। तो इसके लिए अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला है, अपने पास 0 आया तो इट इज अ सिंगुलर, और 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। सो नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी के साथ अपने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो ये टॉपिक और या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।